चलिए देखिएगा, इकसठ 7.2 इकसठ के सॉरी 7.1 ठीक है। 7.1 के आप लोग के क्वेश्चन नंबर पहला जो था वो पढ़ा दिए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर दिए थे, पढ़ा दिए थे। तो जब पढ़ा दिए थे तो एक बार हमको बता दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बताइए, मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर मूल बिंदु से दूरी है x स्क्वायर प्लस y। तो लोग हम कैसे पढ़ावे ना जाने कितना बारी बोल के पढ़ाए हैं घर। एक बात बोले, मास्टर कितना पढ़ा देगा ना, कितना पढ़ा देगा ना, जब तक स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ेगा ना उसको 20 बारी, है ना, समझ जाइए कि उसको याद होबे नहीं करेगा। वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। हम 20 दूरी बोल के पढ़ा देगा ना तो हमको फायदा करेगा। जब कब फायदा करेगा? जब तक तू ना 20 दूरी बोल के पढ़ लो। मास्टर 20 दूरी पढ़ा देगा ना, कोनो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी स्टूडेंट को 20 दूरी पढ़ाना है, मास्टर को नहीं। 10 दूरी नहीं बोले होंगे, पिछले वीडियो में जाके देखना 10 दूरी से कम नहीं बोले होंगे। अब फिर आज पूछते हैं तो वही हाल। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? रूट अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। और एक और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा बता? x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के, ठीक है। ये दोनों फार्मूला पढ़ाए थे। अब यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या और कह रहा है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए, यानी जब बुक पलटिएगा ना तो वो अनुच्छेद होगा 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहां पे सबसे पहले क्या करना है, बिंदुओं, सबसे पहले हमको क्या है, बिंदुओं 0,0 और 36,15। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लेते हैं इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं माना कि क्या चीज, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या मान लेते हैं 0,0। बी का निर्देशांक क्या मान लेते हैं 36,15। ये क्या लिखा हुआ है 36 है, क्या है 36, ठीक है। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, इसमें क्या कर लेंगे ए और इसमें क्या कर लेंगे बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, तो ए के जगह पे कितना मान लेंगे 0,0 और बी के जगह पे कितना मान लेंगे 36,15, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है। फार्मूला लगा देंगे बच्चों की, बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, यानी कहने के मतलब इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के। तो हो जाएगा मेरा x1 के जगह पे कितना हो जाएगा 0 माइनस x2 के जगह पे कितना हो जाएगा 36, y1 के जगह पे कितना हो जाएगा 0 और y2 के जगह पे कितना हो जाएगा 15, y2 के जगह पे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 0 में से 36 घटेगा कितना हो जाएगा माइनस 36 के होल स्क्वायर, 0 में से 15 माइनस 15, खुद ही कर। अब 36 को क्या कर देंगे 12 कर देंगे, 12 करने आता है ना, तो 36 दूनी 72 ना, नहीं ना, तो कौन होगा 36 गुना 36। आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग ऐसे बना लीजिए, सोचेगा 36 तो बाकी 3, ठीक है 216 होगा, ठीक है। 3 से 18 काट बाकी 1, 3 3 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 6 8 1 9 2 1 कितना हो जाएगा 12 96, यानी 12 96। अब 15 के बार करेंगे, 15 के बार याद है 225, 15 के बार कितना हो गया 225। अब देखिएगा, अब इसको जोड़ दो, ठीक है, जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 5 11 के एक बाकी 1, 9 2 11 के 12 के 2 बाकी 1, ठीक है। 2 1 3 अच्छा 2 2 4 कितना होगा 5, 1 1500 कितना 21, ठीक है ना। 6 5 11 है ना, ठीक है, तो होगा तो कितना गया 1521। अब यहाँ पे देखो इसका वर्गमूल एक है ना, इसका वर्गमूल निकालिएगा ना तो निकाल के देखिए इसका वर्गमूल आएगा कितना 39। दूरी निकाल गया, तो इसलिए ए बी बराबर कितना हो गया 39 इकाई। आप देखिएगा यहाँ पे ये आंसर हो गया। और क्या कर रहा है इसमें,
कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तब देखो हम आपको बता देते हैं, लो किताब लो, देखिएगा 7.2 निकालिएगा ना, पीछे जाइएगा किताब से, हम बता देते हैं आपको। पेज नंबर इसमें दिख ही नहीं रहा। अरे यार देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना, ठीक है, ये चैप्टर है, ऐसा बता रहे हैं पेज नंबर, इसमें तो एक में पेज नंबर नहीं दिख रहा। अब बुक डुप्लीकेट आ रहा है सर, देखें उसमें, हाँ पेज नंबर 171, पेज नंबर 171 देखिएगा, 171 आकृत यही 7.2 जाइएगा, ए और बी पहले खोज लीजिए, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो देखो ए और बी के बीच की दूरी 7.2 में जाइएगा ना, तो ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या कहता है, देखो ए का नियामक देर होगा, ए का नियामक होगा 4,0, एक बाद में कौन होगा बी, और बी का नियामक है 6,0, 6,0 बोलो, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ये हो गया बी हो गया, ये भी लगा देंगे, x1 - x2 के होल स्क्वायर करके निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, दूसरा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। तो देखिएगा ये दो तरह से बनता है, संरेखी कहा जाएगा, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही सीध में, ठीक है। तो संरेखी ये दो टाइप से बनेगा, एक बनेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करके, और एक बनेगा दूरी सूत्र का प्रयोग करके। यदि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो देगा दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताएं कि बिंदुओं इतना इतना और इतना संरेखी है या नहीं, ठीक है। और यदि नहीं कहा तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि अभी 7.1 पढ़ रहे हैं, तो अभी अब तो हम जानते नहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या जानते हैं, नहीं जानते, तो अभी तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएंगे। तो इसका कहने का मतलब यही है, भाले ये नहीं लिखा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताओ, लेकिन इसका कहने का मतलब यही कि दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके बताइए। काहे कि ये कौन सा चैप्टर के है, 7.1 का, और 7.1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ना पढ़े के है, वो आगे पढ़ना है। लेकिन यदि क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो आप नहीं कहेगा ना कि यदि इसमें नहीं कहा ना कि कौन सा विधि से बनाना है दूरी सूत्र का प्रयोग करने की त्रिभुज का क्षेत्रफल से, तब कोई भी विधि से बना सकते हैं, और ज्यादा बेस्ट रहेगा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसमें से एक जवाब आएगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया तब बिंदु संरेख होगा, और यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के अलावा कुछ भी आया तो समझ जाए कि बिंदु संरेख नहीं होगा, है ना। तो देखिएगा इसमें हम बनाएंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो सबसे पहले यहां पे निर्धारित करना है, तो मान लेते हैं माना कि ए का नियामक, क्या मान लेंगे, ए का नियामक 1,5, फिर बी का नियामक क्या मान लेंगे, 2,3, सी का नियामक -2, कोई दिक्कत। अब इसके सहायता से दूरी निकाल देंगे, एक बार निकालेंगे ए और बी के बीच की दूरी, एक बार निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी, और एक बार निकालेंगे ए और सी के बीच की दूरी। तो यहां पे लिखेंगे क्या चीज, क्योंकि बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसे को बना दीजिए, एगो ए लिख दीजिए, कौन लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, और ए के जगह पे कौन लिखेंगे 1,5, और बी की जगह पे कौन लिखेंगे 2,3। पता है कि नहीं पता है, ठीक है। और पाते हैं तो यहाँ पे ए का नियामक कौन हो जाएगा, x, यानी x1 y1, फिर क्या हो जाएगा x2 y2, यही पता होना चाहिए, x1 y1 x2 और y2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, हम फार्मूला लगा दे, यहाँ पे कौन लिखें, बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, इसलिए कौन ए बी बराबर, कौन बराबर, ए बी बराबर, और ए बी बराबर क्या होगा बताइए ना, √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा x1 के जगह पे कितना हो जाएगा 1,
x2 के जगह पे कितना हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर प्लस y1 जगह पे 5 y2 जगह पे कितना है 3 के होल स्क्वायर। 1 में से 2 जाएगा -1, 5 में से 3 जाएगा 2 के होल स्क्वायर। 1 के बाहर कर देंगे 2 दूनी 4 एक कितना हो गया रूट अंदर 5 इकाई। किसका मान आ गया ए बी का, किसका मान आ गया यानी इसलिए ए बी बराबर रूट अंदर 5 इकाई। तो जिस प्रकार से आप लोग लिखे यहाँ पे बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी, उसी प्रकार से फिर कौन सी निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी। यहाँ पे हम फिर क्या निकालेंगे, ठीक है यहाँ पे निकालेंगे क्योंकि बिंदुओं, ठीक है बिंदु है बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की कौन सी दूरी, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए वो सबसे पहले कौन सी बनाइए लाइन बनाइए। यहाँ पे कौन सी लिखिए बी और यहाँ पे कौन सी लिखिए सी, और बी के जगह पे कौन सी लिखिए बी का नियामक क्या है 2, और सी के जगह पे सी का नियामक -2, कोई दिक्कत। आप देखिएगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए अब कौन हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC, फॉर्मूला वही ना होगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 के, बताइए x1 के जगह पे कितना हो जाएगा 2 है, x2 की जगह पे -2। अब बताए थे कि एगो माइनस पहले से है फिर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस लड़ जाएगा तो कौन हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस, तो हो गया +2 के प्लस। y1 जहाँ पर कितना है 3 माइनस, y2 जहाँ पर कितना है -11, एगो माइनस है और फिर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस लड़ के कौन हो गया प्लस, ठीक है तो +11 के कौन हो जाएगा। आप बताइए 2 और 2 कितना हो गया 4, 11 3 कितना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ये समझ में आया जो किए जो, ठीक है इधर हम मिटा सकते हैं, बाकी तो आप लोग जब उतारिएगा तो रोक के लोग उतार ही लीजिएगा। अब इसको हम इधर करें, खाली एक बार याद रखिए ए बी बराबर कितना आया रूट अंदर 5, रूट अंदर कितना आया है 5 आया, ठीक है। तो इसको हमें ऊपर वाला मिटा देते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है हम इसको मिटा रहे हैं। देखिएगा ये BC हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे ये ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, समझिएगा 4 चौके 16 प्लस 14 के बार कर देंगे 100। अच्छा कोई उतारना चाहेंगे तो कैसे, पहले ये वाला फिर ये वाला और फिर लास्ट में ये वाला, समझ रहे हैं ना 16। अब इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 6 6 12 का 2 बाकी 1, 9 1 10 1 11 के बाकी 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 212। अब इसको 212 के और तोड़िए, तो तोड़ने आता है कैसे तोड़ेंगे एलसीएम लेके, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 106 ना हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 53। अभी 53 कोई से कटेगा कोई से नहीं कटेगा, तो हो जाएगा इस प्रकार से 2 गुने 2 और गुने क्या हो जाएगा, ठीक है। अब जिसका जोड़ा रहता है आप लोग पढ़े हैं, जोड़ा रहता है वो रूट के कौन होता है बाहर, तो 2 कौन हो जाएगा बाहर, अंदर में कौन होगा 53। तो ये कितना हो गया 21 का मान निकसा BC का, इसका मान निकसा यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कौन BC बराबर कौन बराबर। अच्छा AB और BC निकाल लिए, आप कौन निकालेंगे AC, क्या निकालेंगे AC, ठीक है। तो देखिएगा AC निकालते हैं, तो आप लोग उतार ही लीजिएगा, ठीक ना। देखिएगा आप चलेंगे ए बी निकाल लिए BC निकाल लिए, आप चलेंगे कौन सी AC, A और C यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बिंदु है A और C के बीच की कौन सी A और C के बीच की दूरी, ठीक है यानी कौन सी, इसलिए AC बराबर, ठीक है। तो पहले वो लाइन पढ़ लीजिए, यहाँ लिखिए कौन सी A और यहाँ लिखिए C। A का नियामक आपको पता होगा, क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। A का नियामक कितना हो जाएगा
यानी ए का नियामक होगा 1,5 1,5 और सी का नियामक होगा -2, स्टार्ट में लिखे थे, ठीक है। अब फार्मूला लगा देंगे कौची, इसलिए AC बराबर तो वही ना होगा, क्या होगा x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के x1 के ई वाला कौन हो जाएगा बताओ, x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। x1 के जगह पे a और x2 की जगह पे -2, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, y1 जगह पे कितना हो जाएगा 5 और y2 जगह पे -11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3, 11 5 कितना हो जाएगा 16 के स्क्वायर, 3 तिया 9, 16 के बाहर कर देंगे 256। अब जोड़ दो इसको, 56 4 60 5 65 कितना हो जाएगा 265, ठीक है। अब ये काटेगा कोई से, इसको कौन से निकाल दो आप, एलसीएम निकाल के देखो, तोड़ते हो भाग गुणनखंड, 5 से कट जाएगा 25 1 5 के 15, यानी कहने का मतलब हो गया फिर 53 नहीं कटेगा, ये इतने रह जाएगा, इसलिए AC बराबर रूट अंदर 265, ठीक ना, समझ में आया। अच्छा कौन लिखा था हो 265 5 से निकाल, देखिएगा यहाँ पे क्या करना, देखिए AC निकाल गया, AB भी पता है और BC भी पता है, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना, जो समझना, लास्ट में क्या करना है कि कोई भी दो गो के जोड़ के और तीसरा के बराबर आ गया तो समझ के संरेखी होगा, और यदि नहीं आया तो समझ जाए कि संरेखी नहीं होगा। तो कोई भी हमें दो गो के जोड़ेंगे तो तीसरा के बराबर संभव है नहीं, इसको जोड़ के देख लीजिए, ठीक है, यानी AB और BC को जोड़ेंगे तो ये तीसरा के बराबर आएगा, कहने का मतलब हुआ ना कि पहले दो गो छोटका के चुन लेना, आज दोनों छोटका के जोड़ के देखा दी बड़का के बराबर आ गया तो समझ की सही है, नहीं तो तारा में दोनों छोटका तो यही ना है, अब बड़ा तो यही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों के जोड़ेंगे तो कौन चीज, यानी AB या प्लस BC को जोड़ेंगे तो याद रखिएगा AC के बराबर नहीं होगा, यानी AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, और इसलिए लिख देना लास्ट में, इसलिए बिंदुएं A B और कौन चीज C, बिंदुएं A B और C संरेखी नहीं, समझ गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 5, -2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखना समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज में के भुजा बराबर, दो भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर 2 भुजा, तो सबसे पहले वो त्रिभुज बना लो। अब कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु, सही मान लेते हैं कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समझ गए ना। और बड़ा बना दें, चलो ठीक है, और बड़ा बना देते हैं, ये कौन त्रिभुज मान लिए, समद्विबाहु, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों का निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदु इतना इतना और इतना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, मान लेना है, माना कि ठीक है, यानी हल कर रहे हैं, माना कि A का नियामक, क्या A का क्या मानेंगे 5, -2, फिर उसी प्रकार से B का नियामक 6, 4, फिर क्या मानेंगे, और C का नियामक 7, -2, समझ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा A का नियामक, B का नियामक, C का मान लिए, तो फिगर में दिखा दीजिए, फिगर में दिखा देंगे तो क्या आ जाएगा 5, -2, अब B की जगह पे क्या है 6, 4 और C का क्या है। अब देखिएगा यहाँ पे हमको चेक करना है एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, तो हम बारी बारी से कौन सी निकालेंगे, हम बारी बारी से ए बी निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर AC निकाल लेंगे, उस प्रकार से, यानी हमको रिवाइज हो रहा है दूरी निकालने के लिए, समझ गए ना। तो रिवाइज हो रहा है तो देखो
इससे क्या समझा? अजी मान लिया जाए कि कोई आपको मैथ में कोई चैप्टर कमजोर है, ठीक है, हालांकि तुम लोग के सारे चैप्टर कमजोर होगा, समझ गया ना। यदि आपको क्लास में 100% समझ में आ रहा है तो ये आपको भरम है, समझ गया ना। मैथ में बात कर रहे हैं, कौन सी में बात कर रहे हैं? मैथ में। जब तक कि आप ना बना लीजिएगा तब तक आप विश्वास नहीं कीजिए कि हमको 100% कौन आ रहा है, समझ में आ रहा है। यानी आप कोई भी मैथ को अपना बस में कर सकते हैं, कौन करके, बना करके, ना कि देख करके। देख के कभी नहीं। जैसे सर बना रहे तो देख लेता है तो लगता है कि हम बढ़िया से समझ गए, और जब बनाने की बारी आता है तो जा एजा पढ़े, एक लाइन दो लाइन बनाया, तीसरा लाइन में माथा टोए, एजा कैसे किए थे। ऐसा क्यों होता है? रिवीजन के बिना। आप एक चैप्टर को इतना बनाइए ना, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैथवा आंसरवा तक याद रहे, इतना बनाइए। लेकिन तो लोग के तो छुट्टी है नहीं। हम यहाँ पे बोलेंगे तो पूरा जुनून में रहेगा कि जाके मैथ बनाएंगे, एक चैप्टर बनाते 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 जा। वैसे डेली करना है, समझ रहे ना, डेली बाय डेली मैथ का रिवीजन करो। यदि आप 15 चैप्टर है पूरे 10th क्लास में, कितना चैप्टर? 15, और 15 चैप्टर में से आप 8 चैप्टर को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, तो 7 चैप्टर का आपको ऐसी अनुभव रहेगा कि हम 7 चैप्टर को भी हमें बना सकते हैं। माने ना समझे, 8 चैप्टर आप बढ़िया से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ने में, तो आपको आदत बन गई कि हमको 8 चैप्टर इतना करके हमने सीखा, तब बाकी क्यों नहीं हम 7 चैप्टर को इतना मेहनत करके सीख सकते हैं। एक के तो सोच लेना कि हम 15 होके सीख जाएंगे, तो कभी जिंदगी में नहीं सीखेगा। पहले सीखिए कम, अच्छा 15 नहीं तो कम से कम 5 चैप्टर को भी अब लाइन बाय लाइन, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, कम से इतना रिवीजन किया ना कि हम क्वेश्चन आप नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब छूटने नहीं है। तब पता कैसे चलेगा छूटा नहीं है? जब एग्जाम दीजिएगा, यदि वो 5 चैप्टर पढ़ ले हैं, यदि आपको 5 से नहीं क्वेश्चन छूट रहा है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जिस प्रकार से हमने 5 को रिवीजन किया है, उसी प्रकार से हम अगला 10 को करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसलिए एक के बारी 15 मत सोच लेना, कम से कम पहले के सोचो 5, और जब 5 रिवीजन कर लेगा ना, तो तुमको अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अगला कभी 10 हम कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, समझ गया ना। तो मैथ रिवाइज पे हम 20 तोरी पढ़ा देंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, समझ गया, जब तक कि आप ना 20 तोरी पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी। यहां पे लिखेंगे चूंकि बिंदुएं ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या चीज, ए बी बराबर, ठीक है। इसमें तो देले है, ठीक है। रूट अंदर क्या हो जाएगा बताओ, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के। देखो ए और बी खोज लो, ए है और बी है, ये बताइए x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2 मान लेते हैं, लेकिन इसको मान में मानिए ना, ठीक है, इसको नहीं लिखिए। देखो ए और बी बताइए, x1 का पे कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, x2 कहां से लेंगे, यहां से 6, फिर y1 कितना हो जाएगा x1 y1 1 1 2 2, ठीक है। y2 कितना हो जाएगा 5 में से 6 जाएगा -1, -2 -4, -1 के बाहर काट देंगे 1, हो गया ना। छोटा का रूट अंदर 21 का मान आया, इसलिए ए बी बराबर कितना है, रूट अंदर 37, ए बी बराबर रूट अंदर 37, ठीक है। अब उसी प्रकार से फिर कौन सी निकालेंगे, बी सी। यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदुएं बी और सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए कौन सी बी सी बराबर वही हो जाएगा x, पहले फार्मूला लिख लो, x1 माइनस x2 के प्लस y1 माइनस y2 के। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिएगा, बताइए x1 बराबर बताइए कितना जाएगा 6, यानी BC यही दोनों में देखना ही है, अच्छे। x2 बराबर यानी 1 13 में से और 2 था में से, पहला 1 के मतलब है हुआ पहला में से,
और 2 के मतलब दूसरा में से, ठीक है। तो 6 में से x2 7, फिर 1 तो पहला में से तो x1 y1, ठीक है। 4 y2 कितना माइनस हो जाएगा। 6 में से 7 जाएगा, 4 2 1 के वर्ग, छोटा का रूट अंदर, किसका वैल्यू निकाल गया, किसका वैल्यू निकाल गया, BC का। आप कोची निकालेंगे, क्वेश्चन में डाल दें। चलो क्वेश्चन में डाल देते हैं। अब हम निकालेंगे कौन सी, AC भी निकाल लेते हैं। अच्छा थोड़ा वो समझ में आ रहा है कि तो दो को भुजा बराबर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष तो हो ही जाएगा, समझ गया ना। अच्छा उसको नहीं निकाले हैं, निकाल लीजिए ना उसको, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं बिंदुएं A और C के बीच की दूरी, इसलिए कौन हो जाएगा, AC बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। देखिएगा पहले A है उसके बाद C है, तो पहले A और C, x1 के जगह पे कितना रखा जाएगा 5 माइनस x2 के जगह पे 7 प्लस y1 के जगह पे माइनस 2, y2 के जगह पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे देखिएगा रूट अंदर 5 में से 7 जाएगा तो प्लस माइनस 2 2 काट जाएगा ना, ये 0 ना हो जाएगा, तो काट दो, 2 दूनी 4 जुटेगा तो 4 ना होगा, और 4 के वर्गमूल कितना आ जाएगा, सब निकाल गया। AB BC और AC। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है या नहीं। आप देखें यहाँ पे लिखे कौन चीज, इसके दो भुजा बराबर है, तो लिख देंगे है ना कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे क्योंकि AB बराबर कौन चीज BC, यानी AB बराबर कौन चीज हो गया BC, तो इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। लास्ट में लिख देंगे इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। जांच हो गया, कोई दिक्कत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ना, एक्सरसाइज 7.1 का 5 कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं, है ना। यानी कहने का मतलब A पर बैठा हुआ है, अब B पर बैठा हुआ है, C पर कौन D, यह मित्र है, बना दिए हैं छोटा फिगर, ठीक है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा में अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक क्या है, यानी कहने के मतलब A को कौन चीज से B से, और B को C से, और C को D से, फिर इसको, यानी इस प्रकार से कहता है कि तुम नहीं सोचते कि ABCD कौन चीज है, तो कहता है चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग कर बताइए कि कौन सही है। चंपा सही है कि कौन सी चमेली। अच्छा कौन पूछ रही है, चंपा चमेली से, चंपा है ना, चंपा चमेली से कहा कि तुम नहीं सोच रही है कि एक वर्ग है, तो चमेली से सहमत नहीं है। तो हम पता कैसे करेंगे, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम पता करेंगे इनमें से कौन से चंपा सही है कि चमेली सही है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम कौन सी निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे, फिर B निकालेंगे। तो देखिए हम बताते हैं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन तो हमने पढ़ दिया, हम क्वेश्चन को कौन सी कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा चलिए देखिए, है ना, हमको क्या निकालना है, पता करना है ना, कि चंपा सही है कि चमेली। चंपा चमेली से कह रहे थे कि कौन है ना, ABCD क्या है, वर्ग है। तो हम सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करके कौन सी निकालेंगे, AB। क्या निकालेंगे, AB। अच्छा AB जब निकालेंगे तो हमको निर्देशांक पता है, पहले चारों जो शीर्ष है उसका कौन सी निकालिए, निर्देशांक का। निर्देशांक निकालने के लिए देखिएगा यहाँ ये वाला बिंदु कौन सी है, C है, ये वाला बिंदु कौन सी है, D है, ये वाला बिंदु क्या है, D है, और ये वाला क्या है, A है, ये क्या है, B है। तो पहले A का निकालिए, पहले किसका निकालें, A का।
ए को निकालने के लिए देखो निर्देशांक निकालने के लिए बता रहे हैं। ए का निर्देशांक निकालने के लिए देखिए पहले ए के एकदम सामने चल जाइए नीचे, यानी 3 है, और उसके बाद फिर एक इधर सामने चल जाइए इधर, यानी ई वाला है एक्स आज, आई वाला कौन है वाई है। तो पहले एक्स वाला पर जाइएगा और उसके बाद वाई वाला, तो ए के सामने जाएंगे तो एक्स वाला कितना है 3, कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ए जब निकाल देते हैं, क्योंकि ए का नियामक ए का कितना नीचे कितना हो गया 3, फिर ए के सामने कितना है 4, ए का नियामक निकल गया कौन 3,4। फिर उसी प्रकार से फिर किसका निकालेंगे बी का। तब देखिए बी में खोजिए पहले, तो ये बी मिल गया, तब बी के ग्राम सामने चल रही है तो कहाँ चलेगा 6। अब बी के इधर सामने चल रही है तो कितना हो गया 7, 6,7। समझ में आ रहा है? जिसका निर्देशांक निकालना है पहले एक साथ पर हम चल जाइए और उसके बाद कहाँ चल जाएंगे बाई एच के, फिर किसका निकालेंगे सी का। सी का निकालेंगे, सी पहले खोजे, या सी है तो सी के नीचे चल जाइए 9, और फिर सामने चल जाइए, फिर किसका निकालेंगे डी पहले खोज लीजिए, डी के ग्राम सामने 6 और ओकर सामने कितना है, पहले एक्स वाला पर जाइएगा उसके बाद किसके वाला पर वाई वाला, ठीक है। सब का निर्देशांक निकालेगा। अब दूरी सूत्र का काजी करना, अब उसी प्रकार से हम कौन निकालेंगे बिंदुएं ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी, यानी इसलिए कौची ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंदर, ठीक है, रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। समझ गए ना? अब यहाँ पे देखिएगा पहले ए है उसके बाद फिर क्या है बी है, तो यहाँ पे भी निर्देशांक लिख दें ज्यादा बेस्ट आएगा। यानी ए के कौची है कितना निकाल गया बताओ, यहाँ पे लिख सकते हैं 3,4, बी के कितना है 6,7 निकाल, सी के कितना है 9,4, डी के कितना है 6,1 निर्देशांक लिख दिए हैं। समझ गए ना? तो यहाँ पे देखिएगा ए बी, यानी पहले चलेंगे ए बी, ये पहले कहने का मतलब x1 बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, x1 बराबर हो जाएगा 3, नहीं तो इसमें से चल दीजिए a और b, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 4, y2 बराबर 7, 3 में से 6 हो जाएगा -3, 4 में से 7 जाएगा -3, 3 तिया 9 कितना हो जाएगा 18। अब बोले थे कि जब सेम टू सेम अंक आएगा तो 9 को कौची ले लेना, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कौची बचेगा 1, 9 के वर्गमूल 3, 1 1 2, कितना निकल गया 21 का वैल्यू निकल गया ए बी के। फिर कौची निकालेंगे बी सी, फिर क्या निकालेंगे अब डायरेक्ट लगा दें ना, तो इसलिए कौची बी सी, फिर कौची होगा बताओ बी सी बराबर x1 माइनस x2 के y1 माइनस y2 के बराबर x1 के। अब देखिए पहले आप खोज लीजिए b और c, नहीं तो फिर फिगर में दर्शाई नहीं है, तब b और c, तब x1 जहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 80 में 9, x2 जहाँ पे 9, फिर y1 7, फिर y2 4, समझ रहे हैं? 6 में से 9 हो जाएगा -3, 7 में से 4 जाएगा 3 तिया 9, फिर प्लस 3 तिया 9 वैसे कर देंगे ना, 9 कॉमन लेके 1 प्लस 1 कर देंगे ना, होगा ठीक है। तो कौन हो जाएगा बताओ 9 अंदर रूट कितना हो गया, अरे 9 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 21 का हो गया 20। आप फिर कौन सी निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे, देखिए इधर फिगर से ए बी निकाल गया, बी सी निकाल गया, ऐसे एकदम चलते चाहिए, बी सी निकाल गया, फिर कौन सी निकालेंगे सी डी, फिर उसी प्रकार से कौन सी निकालेंगे सी डी, फार्मूला वही ना, क्या होगा बताओ, यानी सी डी रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल प्लस y1 माइनस y2 ये समझ जाएगा आप लोग। देखिएगा ये है
x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस यानी कहने का मतलब दूरी y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जरा देख लीजिए सी डी, सी और डी खोज लीजिए यहाँ पे सी और डी। x1 की जगह पे 9 और x2 की जगह पे 6, 9 में से 6 जाएगा। y1 की जगह पे 4 और y2 की जगह पे 1, इसका होल स्क्वायर। 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3। ये है 9 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 के होल स्क्वायर, है ना। फिगर आप देख ही सकते हैं सी और डी। देखिएगा ए का नियामक है, फिर से देख रहे हैं, ए का नियामक है 3,4, बी के 6,7, सी के 9,4 और डी का 6,1 हम यहाँ पे लिख दिए हैं। समझ गए ना। फिर बताइए 3 तिया 9 को कौन सी ले लेंगे 1 प्लस 1 9 के वर्गमूल 3, 3 रूट अंदर 2 कौन सी निकाल गया सी डी निकाल गया। आप कौन सी निकालेंगे फिगर से ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, आप कौन सी ए फिर कौन सी निकालेंगे ए। अब ए डी के लिए तो जगह नहीं बचा, ए बी वाला मिटा दीजिए। अच्छा ए बी वाला वैल्यू हम क्वेश्चन में मिटा, अच्छा याद रहेगा। यानी यहाँ तक आप लोग उतार सकते हैं वीडियो रोक करके, समझ गए ना। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा, आप चलेंगे किसका एडी, किसके लिए चलेंगे एडी, इसलिए कुछ एडी बराबर फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 के होल प्लस y1 माइनस y2 के। तो बताइएगा पहले ए और उसके बाद डी, ए और डी यानी एक x1 जहाँ पे कितना 3 और x2 जहाँ पे 6, y1 4 3 में से 6 जाएगा तो माइनस 3, 4 में से जाएगा तो 3 तिया 9 प्लस 9 के अच्छा 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3। किसका वैल्यू आया एडी का सब वैल्यू निकल गया। हाँ सर ए बी बी सी सी डी और कौची एडी। अच्छा सब का वैल्यू समान आया कि समान आया ना। ए बी भी उतने आया, बी सी भी उतना आया, सी डी भी उतने और एडी। अब क्या करना है, ठीक है, फिर विकर्ण भी चेक करना है। विकर्ण कैसे, विकर्ण आमने सामने को मिला दो तो बी को क्या से डी से और फिर ए को क्या से सी से। कोई भी चतुर्भुज चेक करने के लिए कहेगा कि बार है या आयत या समानांतर चतुर्भुज है ना, या सम चतुर्भुज है, इस प्रकार से तब चारों भुजा निकाल करके, क्या हमने बोला चारों भुजा निकाल करके फिर विकर्ण भी निकालना है, विकर्ण भी निकालना है। अच्छा चारों भुजा निकाल लिए, चारों भुजा को निकाल लिए, निकाल लिए, हम इसको पूरा को क्या कर देते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो इसको याद रखिए, ठीक है। बताइए ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर कितना बताइए कितना है 3 रूट अंदर 2 निकाले है ना, इकाई, ठीक है इकाई। चलो बी सी बराबर उतना ही है और सी डी बराबर कितना है उतना ही है ए डी और फिर ए डी बराबर उतना ही है। आप क्या निकाल रहे हैं, चूंकि विकर्ण है, विकर्ण कौची कौची ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, चारों भुजा तो बराबर हो गया। आप विकर्ण चाह रहे हैं किसके कौची कौची ए सी और बी डी, इसलिए पहले कौची ए सी खोज लीजिए, ए और सी, ए और सी फार्मूला लगाएंगे वही ना। यस सर x1 माइनस x2 के होल प्लस y1 माइनस y2 के होल, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। आप देखिएगा बताइए a और c, x1 जगह पे कितना हो जाएगा 3 और x2 की जगह पे 2 जैसे ही लगा अगला में चल जाइए 9 के होल स्क्वायर। y1 की जगह पे कितना हो जाएगा 4, वो 1 लग गया पहला में आ जाइए, और x वाला है तो पहला में से पहला देखिए हम आप सबको समझा रहे हैं। अब तुमसे कहा दिया y1 ठीक है, तो 1 लगे तो पहला में से खोजेंगे, अब y लगे तो y में से भी पहला में से पहला की दूसरा कि पहले x वो कर बाद कौची, ठीक है। इसमें छोटा चीज है
4 माइनस बाई 2 चार 4 3 में से हो जाएगा अच्छा -6 के होल स्क्वायर 4 में से 4 जाएगा 0 छो छका 36 प्लस 0 बताइए ना 36 के वर्गमूल 6 हो गया हाँ, तो इसलिए किसका मान निकल गया निकल गया एसी का। एसी का 6 इकाई अब बीडी का आप किसका निकालेंगे बीडी बीडी फिर बीडी बराबर फार्मूला वही ना रूट अंदर x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर बताइए b और d जैसा पहले b x1 ग्राफ पे 6 6 x2 x2 6 y1 7 y2 1 ठीक है बताइए 6 में से 6 जाएगा 0 7 में से जाएगा 6 0 के बार कर देंगे 0 छो छका 36 36 में 0 जुड़ेगा तो 36 से ना यस सर और 36 के वर्गमूल 6 ये बीडी निकाल गया निकल गया क्या निकालेगा बीडी बराबर 6 एसी बराबर बीडी इसमें समझ रहे हैं दूरी सूत्र के बार प्रयोग करना पड़ेगा 6 बार समझ गए यस सर 4 गो भुजा निकाल में 2 गो विकर्ण निकालेंगे समझ गए तो मैथ ऐसे ही कंप्लीट होगा आप रुकिए समझिए पहले तो अब इसमें डिसाइड करना अब ये तो बाकी पता ना चला कि चंपा सही है कि चमेलिया समझ गए ना ये बात पता चला दोनों बराबर तो चंपा चमेलिया से पूछ रही थी कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि वर्ग है तब वर्ग वाला बात ये कौन बोल रही है चंपा की चमेलिया चंपा तब चंपा वाला बात ये चमेलिया तो सहमत नहीं है कि हम इससे सहमत नहीं है नहीं है ये भी कर तो अब बहुत स्पष्ट हो रहा है हो गया कि चंपा क्या है सही है कैसे सही है कि यदि देखिएगा चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर देखिए है ना तो समझ जाइए कि वह क्या है वर्ग है चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर तो वह क्या है वर्ग है तो यहाँ पे लिखेंगे कौन सी यहाँ पे अब इसको हम क्या कर रहे हैं मिटा देते हैं अब तो इसको भी हम मिटा सकते हैं खाली लास्ट में क्या लिखना है जो हम बता रहे हैं पूरा बनाने के बाद लास्ट में लिख देना है ये लास्ट पॉइंट लिख देना है क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है ना अब विकर्ण AC बराबर बी डी इसीलिए ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है अर्थात चंपा सही है कोई दिक्कत चमेली के बहुत हाँ? नहीं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे